हेलो गाइस, वेलकम टू लगी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। देखिए, जैसा कि हमारा जो हमको आपको पहले फर्स्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था सिलेबस, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी जो ये बुक है रिसोल्यूशन जो बुक है वो 10 मार्क्स की है। 10 मार्क्स में से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो देखो आप। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन दे करके एक को हल कराया जाएगा। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको करना है और वो होगा अराउंड 80 वर्ड और 5 मार्क्स का होगा ये। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें दे करके फिर एक को आपको करना है, वो अराउंड होगा आपका 30 to 50 वर्ड, 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 शब्द का होगा। इसी प्रकार से इसमें से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक करना है वो होगा 20 to 25 और ये 2 मार्क्स का होगा, यानी ये 10 नंबर की आपकी बुक है। अब इसमें जो हमारे टोटल चैप्टर थे वो चैप्टर थे हमारे 12 चैप्टर में से आप अब जो नया सिलेबस आया है इसमें हमें 4 चैप्टर जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? चैप्टर 3 जिसका नाम है ग्रोइंग अप पेन्स, चैप्टर 5 जिसका नाम है पर्पल जार, चैप्टर 7 द मैन हु न्यू टू मच, ये और चैप्टर 10 जिसका नाम है हाय महाराजा। ये 4 चैप्टर आपके डिलीट कर दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो चैप्टर है हमारा अ थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, वो इस चैप्टर में बताया जा रहा है। इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, मैं थोड़ा सा आपके साथ इसकी थोड़ी सी समरी आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपकी समझ में ये चैप्टर जो है वो आता चला जाए, जल्दी समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक लड़का है और वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। अपना नाम हरी सिंह बताता है। ये नाम जो है वो झूठ बोलता है और नाम हर जगह पर जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर अपना नाम चेंज कर लेता है। इसकी एज है 15 ईयर्स। ये अब यहाँ से चलकर जैसे आया तो ये आकर के हरी सिंह मिलता है अनिल से। अनिल एक लगभग 25 ईयर्स ओल्ड है उसकी एज, और ये क्या करता है, ये किसी मैगजीन को या अखबार के लिए आर्टिकल्स वगैरह लिखता है और उनको बेचता है। ये अपना जीवन यापन चला रहा होता है, जीवन यापन कर रहा होता है। ये हरी सिंह अनिल जो रेसलिंग मैच देख रहा था, ये रेसलिंग मैच देख रहा होता है, इसके पास आता है कौन? हरी सिंह, और आकर के इसको थोड़ा सा खुशामद, फ्लैटरी के नज़रिए से देखता है, खुशामद करता है। क्योंकि ये हमारा लेखक भी बताता है कि जो खुशामद करते हैं, खुशामद करना एक तरीक़ा से मित्रता को बढ़ावा देता है, मित्रता बढ़ाता है। चापलूसी जो करते हैं वो मित्रता बढ़ाता है। ये इसके पास आया, अनिल के पास आकर के इसकी खुशामद करने लगा, कहने लगा आप तो बड़े पहलवान की तरह दिखते हो, आप तो कोई पहलवान हो। तो अनिल बोला कि जब मैं पहलवान जैसा मैं दिख रहा हूँ तो तुम भी पहलवान दिख रहे होंगे। तो वो अपनी तरफ देखता, हाँ मैं भी थोड़ा सा पहलवान हूँ, जबकि वो बहुत दुबला पतला था। अनिल ने हरी सिंह से पूछा आपका नाम क्या है? तो इसने नाम बता दिया, अपना नाम बताया हरी सिंह। हरी सिंह नाम बता दिया, जबकि इसने झूठ बोला था। और झूठ बोलने का रीज़न बताया जाता है कि जो पुलिस है या इसके जो फॉर्मर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर जो थे, जो पहले जहां ये नौकरी करके आया है और उनको चोरी करके लाया है, उनको ये धोखा दे के आया है, इस वजह से जहाँ जहाँ जाता है वहाँ नाम बदल लेता है। ये अनिल से खुशामद भरी नज़र से देखता है, बहुत चापलूसी नज़र से देखता है, और अनिल से कहता है कि भाई मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। इसने अनिल ने कहा भाई तू काम करना तो चाहता है, बट मैं आपको कोई पेमेंट नहीं दे सकता, पे नहीं कर सकता हूँ। तो हरी सिंह कहने लगा भाई आप मुझे खाना तो खिला दोगे, फूड तो दे दोगे आप मुझे? उसने कहा, अनिल ने कहा भाई आपको मैं भोजन तो दे दूँ, बट आप क्या कुक कर लोगे, क्या पका लोगे? इस हरी सिंह ने फिर दोबारा झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? कि हाँ मैं पका लूँगा, ऐसे उसने कह दिया कि आप, जबकि ये खाना पकाना नहीं जानता था, खाना पकाना नहीं जानता था। इसने कहा ठीक है, जब तू यदि खाना पका सकता है तो हो सकता है मैं आपके लिए खाना खिला भी दूँ, ऐसे उसने कह दिया।
और ये जो है अनिल हरी सिंह को लेकर के अपने कमरे पे जाता है। इसका कमरा जो था वह जुमना स्वीट, ये एक जगह का नाम था, जुमना स्वीट शॉप थी, एक मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान पर इसका कमरा था अनिल का। ये इसको वहाँ लेकर के जाता है और जा कर के उससे कह देता है कि भाई आप हरी सिंह से कहता है आप ऐसा करना, यहाँ बालकनी में सो जाया करना, मैं इधर सो जाया करूँगा। ऐसे इनका फिक्स हो गया। ठीक है, चलता रहा, कोई बात नहीं। अनिल ने हरी सिंह पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, इतना विश्वास किया कि अनिल ने अपने कमरे की एक चाबी हरी सिंह को दे दी। तो हरी सिंह जब चाहे जब आ सकता था, जब चाहे जब जा सकता था, इतना ये स्वतंत्र था। चलता रहा। ये अनिल क्या करता था, इसका आता था चेक आता था, वो चेक आता था 15 दिन में। ये 8 दिन तो उधार लेता था, 8 दिन तो उधार लेता था और अगले 8 दिन का ये एडवांस दे देता था। अगले 8 दिन का एडवांस दे देता था, यूँ इसके 15 दिन निकल जाते थे। जब हरी सिंह के लिए बाजार का काम दिया गया, बाजार की खरीदारी करके लाता था, तो हरी सिंह क्या करता था, रोजाना 1 रुपये की चपत लगाता था, 1 रुपये, 1 रुपये की चपत लगाता था। और इसको इस प्रकार से करते करते लगभग 1 महीना हो गया। इस बात की अनिल को थोड़ा सा भनक लगती है, परंतु अनिल जो है वो शो नहीं करता है। क्या बात शो नहीं करता है कि भाई इसने चीटिंग की है, ऐसे शो नहीं करता है। अब ये क्या करता है, इस बात को सोचता है हरी सिंह कि ये मुझे कौन सा पेमेंट दे रहा है, मैं इसमें जो 1 रुपये की चपत नहीं लगाऊं तो क्या करूं। कोई बात नहीं। जैसे ही जिस दिन पहले के दिन इसको अनिल हरी सिंह को लेकर के आया था, हरी सिंह ने खाना बनाया। खाना जो था वो बहुत बेकार बना, क्योंकि इस पर खाना बनाना तो आता नहीं था। बेकार क्यों बना, बेकार क्यों कहेंगे, क्योंकि अनिल ने खाना खाया नहीं बल्कि एक आवारा कुत्ते के लिए दे दिया, आवारा कुत्ते के लिए डाल दिया। और इससे कह दिया हरी सिंह से कि तू यहाँ से दूर हो जा, दूर चला जा, यहाँ से भाग जा यहाँ से। जबकि हरी सिंह जो था उसके आगे पीछे वहीं मंडराता रहता है और इसको अनिल को मना लेता है। अनिल जो है वो हंस जाता है। अनिल इससे कहता है ठीक है, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगा और खाना बनाने सिखाने के अलावा मैं तेरे को पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, नाम लिखना, वाक्य लिखना, ये चीज़ में मैं तेरे लिए सिखाऊंगा। कोई बात नहीं। ऐसे टाइम पास होता रहा। ये आर्टिकल लिखता था मैगजीन के लिए और वहाँ से इनकम होती थी। एक दिन क्या हुआ, ये अनिल जो था, अनिल एक बुक बेच करके आया था किसी पब्लिशर के लिए। पब्लिशर के लिए जो उसने बुक बेची, उस पब्लिशर को जो बुक बेची थी, इसने बुक बेची थी 600 रुपीज़, 600 रुपये में बुक बेची थी। 600 रुपये जो कि 50-50 के नोट थे, वो 600 रुपये की बुक बेची थी इसको लेकर के। और 600 रुपये का जब उसने वो नोटों के जो गट्ठर सा था, हरी सिंह ने अनिल के हाथ में देखा, अनिल के हाथ में देखा था, तब उसको ध्यान आया कि तू तो तेरे पुराने काम को तो छोड़ता जा रहा है। पुराना काम कौन सा है, वो चोरी करना, उसको तो छोड़ता जा रहा है तू, क्योंकि वो हर जगह नया टारगेट बनाता था। कोई बात नहीं। अब शाम का वक्त बने, आज तू अपने हाथ की सफाई दिखा और यहाँ से चल, 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस जाएगी, उसी में सीधे चल। अब इस बात को सोच करके वो इंतज़ार करने लगा कि अनिल कब सोए, और अनिल सो गया। पर सोने से पहले अनिल ने क्या किया, वो जो 600 रुपये थे वो उसने अपने गद्दे के नीचे ठूस कर रख लिए, गद्दे के नीचे रख लिए। और उसको रखते हुए अनिल ने देख लिया, हरी सिंह ने देख लिया। हरी सिंह ने देखा मन हाँ ये रुपये रख दिए हैं, तो वो उसके अनिल के सोने का इंतजार कर रहा था। इधर अनिल सो जाता है, ये खड़ा हुआ, हरी सिंह खड़ा होकर के बहुत धीरे धीरे रेंग करके और अनिल के बिस्तर के पास गया। अनिल के बिस्तर के पास जाता है और वहाँ जा कर के वो अनिल के बिस्तर से गद्दे के नीचे अपना हाथ सरकाता है, और सरका के जैसे वो नोटों को लेने वाला था, ऐसे ही अनिल ने करवट बदली तो उसे लगा कहीं ये जग तो नहीं गया है। बट अनिल ने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बात नहीं देखी, नहीं एक्टिविटी नहीं की जिससे उसको शक हो।
और वो क्या करता है, हरी सिंह उन नोटों को निकाल लेता है। निकाल करके धीरे से गेट पर आता है और गेट से नीचे उतर करके और उसने दौड़ लगाई, तेजी से भागता गया, बहुत तेज भागा। एक बार भाग करके और उसने क्या किया, उन रुपयों को अपने नाड़े में रख लिया, नाड़े में रख करके और भागता जा रहा है, भागता हुआ चला गया। फिर जब भागता हुआ चला जाता है और फिर पहुंचता है, वो फिर स्लो पड़ जाता है, स्लो पड़ गया। फिर उसने उन नोटों को देखा, नोट उसने गिने तो 50-50 के 12 नोट थे, 600 रुपये थे। उन्होंने कहा अच्छा 600 रुपये हैं, तो मैं 1-2 सप्ताह तक तो जो अरब के तेल व्यापारी आते हैं, अरब देशों से आते हैं, अरब कंट्रीज से आते हैं, जो हमारे यहाँ होटल में रहते हैं और बड़े विलासता से जीवन यापन करते हैं, तो मैं 1-2 सप्ताह तो उनकी तरह रह सकता हूँ, ऐसा सोच रहा था। और वो सीधे फिर जाके पहुँचा और जाकर स्टेशन पर पहुँचा, परंतु बुकिंग विंडो पर नहीं रुका। उसमें बताया जाता है क्यों नहीं रुका बुकिंग विंडो पर, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा, इस वजह से वो नहीं रुका। इधर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा प्लेटफॉर्म पर, लखनऊ एक्सप्रेस चलना ही शुरू कर रही थी। वो आराम से चढ़ सकता था, उसमें चढ़ जाता, बट वो नहीं चढ़ा। अब वो इस बात को सोचता है कि पता नहीं किन कारणों से, किस कारण से मैं नहीं चढ़ पाया, जो कि मुझे चढ़ जाना चाहिए था, बट वो नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ पाया। अब सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता है ऐसा, बट उसको कोई कारण नहीं सूझा। फिर वो गाड़ी चली जाती है, प्लेटफॉर्म पर अकेला रह गया, कोई नहीं था। फिर वो प्लेटफॉर्म से बाहर आया, सोचने लगा कि अब मैं रुकूं तो कहाँ रुकूं, इस बात को सोचने लगा था। यदि मैं मान लो इन होटल जो आसपास होटल बने हुए हैं, इनमें से किसी होटल में रुकता हूँ, तो ये होटल जो हैं ये सिर्फ मेरे लिए सिरदर्द के अलावा और कुछ नहीं है, केवल ये सिरदर्द पैदा करेंगी। और यदि मैं किसी मित्र के पास जाता हूँ, सिरदर्द कैसे पैदा करेंगी ये भी सुनो। यदि मैं किसी मित्र के पास जाता हूँ तो मित्र भी मेरे लिए सिरदर्द बनेगा। कैसे बनेगा? मित्र बजाय मेरी मदद करने के कहो तो पुलिस के लिए इन्फॉर्म कर दे, नहीं तो इनमें से दे दे मुझे। ऐसे होटल कर्मचारी करेंगे, भाई मुझे दे इनमें से, नहीं तो मैं पुलिस को सूचना देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इस वजह से उसने वहाँ ठहरने का कोई विचार नहीं बनाया और वह वहाँ से चल देता है। चलता पैदल चलता हुआ बाजार में होकर के निकलता हुआ और वो मैदान में आ गया। एक मैदान था, मैदान में आकर के एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर बैठ गया, सोचने लगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इतने में क्या होता है, वहाँ बूंदाबांदी से होने लगी और बूंदाबांदी क्या है, वो तेज बारिश होने लगी। वो भीग गया। उसके कपड़े जो थे उसके शरीर से चिपक गए, तो बड़ा परेशान हो रहा था, क्या किया जाए, क्या करें और क्या नहीं करें, ऐसा सोच रहा था उसने। फिर जब उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए, फिर क्या वो वहाँ से सोचने लगा कि देख अब तो यहाँ आ गया है, ना तो तुझे भोजन पकाना है, ना तुझे बाज़ार से सामान खरीद के लाना है, और ना तो अब किसी वाक्य को पढ़ना लिखना सीखेगा। जैसे ही वाक्य पढ़ने लिखने वाली बात आई तो उसका दिमाग घूम गया। अरे तूने क्या किया इस बात पर कि एक चोरी की उत्तेजना में, और तू उस बात को तो भूल गया, पढ़ने लिखने वाली बात को। अरे जब तू पढ़ लिख जाएगा तो एक चतुर आदमी बन जाएगा, एक सम्मानित आदमी बन जाएगा, और ये तो पैसे कितने से हैं, और बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। कुल मिला के बात ये, उसका दिमाग जो था वो चेंज हो गया कि अब तो मुझे वहीं उसी के पास चलना चाहिए। और जब वो आया तो घंटाघर की जो घड़ी थी वो उसमें लगभग 12:30 रात के 12 बज रहे थे। रात के 12 बज रहे, वहाँ टीन लगी हुई थी, उसके नीचे बैठा। फिर वो वापस अनिल के यहाँ पर आ गया। अनिल के यहाँ आया, अनिल जो था वो सो रहा था, चुपचाप आया, आकर के दरवाज़ा खोला, दरवाजे देरी पर खड़ा हो गया। फिर धीरे से अनिल के बिस्तर की ओर गया और वहाँ जाकर के उसने बेड के नीचे उनको रुपयों को रख दिया। और रुपयों को रख दिया, उनको रखने के बाद फिर वो क्या करता है, उनको रख करके और आप सो गया। सुबह के जो रूटीन रहता था, सुबह का रूटीन ये रहता था कि हरी सिंह जो था वो रोज़ाना चाय बनाया करता था, बट वो उस दिन नहीं जग पाया। उसने चाय नहीं बनाई, तो चाय बनाई थी फिर किसने चाय बनाई, उसने अनिल ने। और अनिल चाय बना करके हरी सिंह के लिए लाया और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट भी था। 50 रुपये का नोट वो उसके लिए देता है हरी सिंह के लिए कि ले ये तेरे को अब
रेगुलरली पेमेंट किया जाएगा, 50 रुपये महीना तुझे मिलेंगे। तो उसने वो नोट लिया और नोट देख करके उसने देखा कि नोट जो था वो रात की बारिश के कारण भीगा हुआ था। और वो इस बात को भी कहता है कि मैंने ना तो उसकी ज़बान पर ना उसकी नज़रों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा, वो सेम था। और कुल मिला की बात ये बात आती है कि उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार होने के कारण वो जो था हरी सिंह अपने बुरे रास्तों को छोड़ देता है और एक सच्चाई के अच्छे इंसान बनने के रास्ते पर आ जाता है। जबकि यदि वो मान लो पुलिस के लिए उसको हैंडओवर कर देता या किसी और प्रकार की प्रताड़ना देता तो शायद हो सकता है वो चेंज नहीं हो पाता। हरी सिंह जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, ये इसमें बताया गया है। ये हम यहाँ इसकी जो थीम है वो हमने अभी आपके साथ शेयर की, आपको बताया, और इसको हम आगे देखेंगे। देखिए अभी आप रिसोल्यूशन बुक खोलें और पहला चैप्टर निकालें जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, जिसकी मैंने अभी थीम बताई है आपको। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें से क्वेश्चन जो है मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं। पूछे तो 2-2 करके जाएंगे, उनमें से एक लिखना है, जिनमें बड़ा जो होगा वो 5 नंबर का होगा, उससे छोटा होगा वो 3 नंबर का होगा, और सबसे छोटा होगा वो 2 नंबर का होगा। इन बातों का ध्यान रखें। तो देखिए अभी मैं आपको इसकी रीडिंग करता जा रहा हूँ। सभी अपनी अपनी बुक खोल लें और ज़रा ध्यान से सुने। ये हरी सिंह जो है अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। आई वाज स्टिल अ थीफ, आई में बाज था, स्टिल अभी भी, अ थीफ एक चोर था। स्टिल का अर्थ आ रहा है अभी भी, मैं अभी भी एक चोर था। इसका मतलब ये कि वो चेंज नहीं हुआ। हरी सिंह जो था वह चेंज नहीं हुआ था, वो उस टाइम भी चोर था और अभी भी वो एक चोर है। इस बात को कह रहा था। वो कब कह रहा था? जब वो अनिल से मिलता है। अनिल से मिला और अनिल से मिलने से पहले वो लेखक के लिए अपनी कहानी बताता है कि जब मैं अनिल से मिला था तो उस समय में मैं चोर था। यह है स्टिल का मतलब होता है अभी भी। आई वाज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला था तभी मैं एक चोर था। एंड और तो हालांकि आई वाज ओनली 15, इसका मतलब होता है आई वाज ओनली 15, मैं केवल 15 साल का था। अपनी एज बता दी उसने। वो कितने साल की बताई है? 15 साल की। आई वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वाज में था, एन एक, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, मैं एक अनुभवी, फेयरली अच्छी तरह से, सक्सेसफुल हैंड सफल हाथ वाला। कहने मतलब मैं एक अनुभवी और बहुत ही सफल चोर था, अच्छा चोर था। इस बात को उसने बताया। फिर आगे क्या कहता है? अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल जो था वह एक दंगल देख रहा था। वाचिंग देख रहा। ए रेसलिंग मैच एक कुश्ती का जो दंगल होता है, दो पहलवान लड़ते हैं, वो उसको देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा था? जब मैं उसके पास पहुंचा, अनिल के पास पहुंचा था, तो अनिल जो था वो रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग मैच को देख रहा था। एक कुश्ती का जो दंगल होता है उस दंगल को देख रहा था वो। और जब वो दंगल देख रहा था उसमें ही वाज अबाउट 25 ईयर्स, वह लगभग 25 ईयर, वह लगभग कौन था? 25 साल का था। यानी अनिल जो था वो लगभग आयु में 25 साल का था। दोनों में 10 साल का डिफरेंट है। वो लगभग 15 साल का था और वो 25 साल का था। और उसके बारे में बताया जाता है एक टाल, एक लंबा था, लीन फैलो, दुबला पतला साथी था। वह एक लंबा और दुबला पतला साथी था।
लंबा और दुबला पतला साथी था। वह लुकड़ दिखाई देता था। ईजी गोइंग मतलब बहुत ही सीधा साधा, अपने उद्देश्य के लिए बड़ा अच्छा। एंड काइंड और दयालु। एंड सिंपल और स्वभाव से बड़ा सिंपल सीधा साधा दिखता था। एनफ पर्याप्त फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त। यानी हरि सिंह जो है वो बता रहा है कि अनिल जो था वो मेरे उद्देश्य के लिए बहुत ही इजी गोइंग था, मेरे काम को आसान करने वाला, दयालु और सिंपल साधारण एनफ पर्याप्त साधारण था फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए। वाट वाज हरि सिंह पर्पज? हरि सिंह पर्पज वाज ओनली स्टीलिंग, केवल चोरी करना। उसके चोरी करने के लिए वो था, बिल्कुल उद्देश्य के लिए सही था। आई वॉज श्योर, मैं आश्वस्त था, मुझे विश्वास था। क्या विश्वास था? कि आई वुड बी एबल, मैं समर्थ हो जाऊंगा, टू विन जीतने के लिए। द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, युवा आदमी के कॉन्फिडेंस माने होता है आत्मविश्वास। ये युवा आदमी के आत्मविश्वास को जीतने में सफल हो जाऊंगा। युवा आदमी कौन? युवा आदमी था अनिल। अनिल के आत्मविश्वास को जीतने में समर्थ हो जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा था। और वो जाकर के पहुंच गया किसके पास? अनिल के पास। और क्या कहता है? यू बिट, तुम देख, यू लुक ए बिट ऑफ रेस्टलर योर सेल्फ। यू तुम लुक दिखते हो, तुम दिखाई देते हो, ए बिट हल्के से, थोड़े से दिखाई देते हो, ऑफ ए रेस्टलर योर सेल्फ, अपने आप में हल्के फुल्के से पहलवान दिखाई देते हो। तुम अपने आप में एक हल्के फुल्के से पहलवान दिखाई देते हो, पहलवान दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी, अब छोटी सी चापलूसी, एक छोटी सी चापलूसी हेल्प मदद करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्रता बनाने में, मित्र बनाने में मदद करती है। एक छोटी सी जो चापलूसी होती है वह मित्र बनाने में मदद करती है। अ फ्लैटरी, लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी जो होती है वह मित्र बनाने में मदद करती है। ये देखो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, जबकि ये प्रेजेंट में जब वो बात बता रहा है तो इसको पास्ट में भी लिख सकता था। पास्ट में लिखने से तो इसका मतलब ये हो जाता कि ये पहले करती थी और आज नहीं करती है। कौन करती? यानी ये जो चापलूसी है, ये चापलूसी मित्रता बनाने में पहले मदद किया करती थी, अब नहीं करती है, ऐसा नहीं है। चापलूसी आज भी मित्रता बनाने में मदद करती है। एक तरीक़ा से ये इटर्नल ट्रुथ है, और इटर्नल ट्रुथ जो होते हैं, शाश्वत सत्य होता है, वो हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो इस वजह से इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। सून, शीघ्र, सॉरी, सो ऐसे, डू यू, तुम भी तो ऐसे ही दिखते हो। उसने कहा भाई मैं यदि तुझे पहलवान जैसा दिखता हूं तो तुम भी तो पहलवान जैसे दिखते हो। ये उसने कही, तुम भी तो पहलवान दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया था, अनिल ने उत्तर दिया कि तुम भी तो पहलवान दिखते हो। जो फिर हरि सिंह बता रहा है, जिस उत्तर ने विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए मेरे विचार से उसने मुझे थोड़ा सा स्थगित कर दिया था, अलग थलग सा कर दिया था। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं अपेक्षाकृत दुबला पतला था, बहुत पतला था मैं। इस वजह से उस विचार ने मुझे उस समय थोड़ा सा क्या कर दिया था, थोड़ा सा पुट ऑफ कर दिया था, थोड़ा स्थगित कर दिया था। फिर मैंने उसको जवाब दिया, वेल ठीक, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा, बहुत शिष्टाचार से कहा। आई डू रेस्टल ए बिट, मैं भी थोड़ी सी क्या कर लेता हूँ, हल्की फुल्की कुश्ती कर लेता हूँ, ऐसे उसने कह दिया। ये हरि सिंह का ये बात। फिर क्या होता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? उसने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो हरि सिंह, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम हरि सिंह है। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। तो देखिए, एक होता है हमारा लाई, लाई माने होता है लेटना, और लाई माने झूठ बोलना। लाई की यदि झूठ बोलने के निकालेंगे हम
तो ये लाइड झूठ बोलने के लिए। और लेटने की निकालेंगे, ये तो हो जाता है झूठ बोलना। और लेटने के लिए फर्स्ट फॉर्म तो यही है, सेकंड फॉर्म हो जाती है ले, और थर्ड फॉर्म हो जाती है लैन। लाई, ले, लैन, और ये लाइड, ऐसे हो जाएगा। लाई, लाइड और लाइड, इस प्रकार से ये झूठ बोलने वाली जो होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और लेटने वाले की अलग बनाते हैं। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम, मैं एक नया नाम लेता था, नया नाम रखता था। एवरी मंथ, हर महीने, मैं हर महीने नया नाम रखता था, नया नाम लेता था या नया नाम रखता था। ये नया नाम रखना, दैट केप्ट मी, जो मुझे रखता था, अहेड, आगे रखता था, जो मुझे आगे रखता था, और पुलिस, पुलिस से आगे रखता था, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे जो पूर्व के रोजगारदाता थे उनसे आगे रखता था। आगे रखने का मतलब उनसे मुझे बचा करके रखता था। मैं हर जगह जाता था, हर जगह नाम चेंज करता था, हर जगह अपना नाम बदलता था, तो ये मैं किया करता था। तो आज के इसमें हमने आपको थीम बताई, हमने आपको ये पढ़ाया। अगली वीडियो में हम आपके लिए और जो बातें हैं उनको शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू।